नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास भोजवाल और नई सीरीज में लेकर मैं आया हूं बहादुर कहानी का सारांश। जी हाँ, 5 नंबर पक्के कर लीजिए, 5 नंबर फाइनली कर लीजिए। आपको कहानी लेकर आया हूं बहादुर कहानी का सारांश। बहादुर कहानी का सारांश को जिसमें आपने इससे पहले आपने पंचलाइट की कहानी को पढ़ लिया होगा, जिसमें हर साल प्रत्येक वर्ष 2022 में भी ये कंफर्म है कि आपको या तो पंचलाइट आएगा या तो बहादुर आएगा। उसको 80 शब्दों से 80 से 100 शब्दों में आपको उस कहानी का सारांश लिखना होगा। आपको मैं बस बहुत ही कम समय में इस कहानी का सारांश अपने शब्दों में कैसे लिखना ये बताऊंगा। आइए चलते शुरुआत करते हैं इस बहादुर कहानी का सारांश। क्योंकि आपको बता चुका हूं मैं कि हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। 24 मार्च को हिंदी का पेपर होने जा रहा है, इसके लिए लग जाइए अभी से। चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी। बहादुर कहानी का सारांश संक्षेप में। देख रहे हैं कैसे लगातार ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछ रहा है। सबसे पहले आपको याद करना क्या है कि बहादुर कहानी के राइटर कौन है। बहादुर कहानी के राइटर कौन है? अमरकांत जी। ये बात आप भूलिएगा नहीं। ये कहानी एक नेपाल से आए युवक की कहानी है, जिसे जनरली हमारे सामान्य भाषा में बहादुर बहादुर लोग कहते हैं। ये कहानी लेखक ने अपनी पत्नी के रूप में बताया है, जिनका नाम है, आपको याद रखना होगा कि निर्मला है। ठीक है, याद रखना है इस कहानी में कि कौन है, निर्मला है। ठीक है। अब अमरकांत जी क्या कहते हैं कि अमरकांत जी द्वारा लिखी गई बहादुर कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार के नौकर के परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। मतलब एक नौकर के प्रति कैसा व्यवहार किया गया इस कहानी में वर्णन किया गया है। ठीक है। अब बताते हैं, लेखक ने स्वयं की कहानी को पात्र बताते हुए कहानी की आत्मकथा रूप में रचना की है। अपने संपन्न रिश्तेदारों को देखकर पात्र जो हैं निर्मला जी सोचते हैं कि हम भी अपने घर में नौकर रखेंगे। अब शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला जो होती हैं स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती हैं। बहादुर एक नेपाल से 12-13 साल का लड़का है, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर आता है जहाँ पर निर्मला के परिवार में उसे नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो बहुत अच्छा व्यवहार करता था, अपने बच्चों की तरह कार्य करता है, परंतु धीरे धीरे वो उन्होंने कठोरता बरतने शुरू कर दिया। वह घर का सारा कार्य कराने लगते थे, मतलब टोटली उस पर डिपेंड हो जाया करते थे। इसके बावजूद वो उनसे दुर्व्यवहार के रूप में गाली गलौज, मारपीट आदि का नौबत आ जाता था। मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर हमेशा बहादुर को पीटते थे और डांटते रहते थे। ठीक है। इस कहानी में लेखक ने बताया कि निर्मला और साथ में उनके परिवार में जो रहते थे उनके प्रति उनका दुर्व्यवहार अक्सर किया करते रहते थे। कहानी में बहादुर की जो ममता को दिखाया गया कि बहादुर एक शांत किस्म का लड़का है, जिस पर लगातार उसके परिवार वाले, ये कहानी के अंत में भी आपको समझ में आ जाएगा, अक्सर करते थे। क्या थे, क्योंकि उसको गाली गलौज दिया करते थे, तो एक बार ऐसी भी नौबत आ गई कि उस पर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाकर अपमानित किया गया और उसे पीटा गया। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अंततः इस क्षुब्ध आकर एक दिन बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसको लगातार ढूंढने लगते हैं कि आखिर छोड़कर कहाँ चला गया, क्योंकि उसके कारण सब आराम के हो चुके, मतलब आदी हो चुके थे, हमेशा आराम करने लगे रहते थे, क्योंकि टोटली सारा कार्य जो कार्य काम करता था घर का वो बहादुर करते थे। बहादुर की उपयोगिता को देखकर सभी अब अपना घरेलू काम करने से घबराते थे। बहादुर घर छोड़ के जाने से सभी को बहुत पश्चाताप हुआ और बाद में वो सोचते कि हम लोगों ने गलत किया जिससे वो घर छोड़ कर, परंतु अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान का भावना कूट कूट कर भरा था। इसी चरित्र चित्रण के कारण ये पूरी कहानी में लगातार बहादुर के जो चरित्र को वर्णित किया गया है। इस कहानी का संक्षिप्त सार ये बनता है कि जो एक मासूम लड़का नेपाल से चल के आता है और जिस पर निर्मला के द्वारा जो उनके साथ व्यवहार किया गया उस कहानी में इसका वर्णन किया गया है। ये ही शॉर्टकट में आप 80 वर्डों में अपने आप लिखकर पूरे 5 नंबर पा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को आप अक्सर आसानी से कर सकते हैं और अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। धन्यवाद।